नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत गांधी युग। और गांधी युग जो है वो 1920 से 1947 तक माना जाता है। तो इससे पहले वाले दो वीडियो में अपन ने असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में जो है विस्तार से अध्ययन किया था। अब जो है आज अपन चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, अंग्रेजी सरकार ने 1935 के एक्ट के तहत और 1937 में भारत में प्रांतों के चुनाव कराए थे। भारत में 1937 में प्रांतों में विधान परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। उन चुनावों में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी। एक बाद में क्यों हो दुनिया का मान है एक नयू सांड माच गो और भी सांड को के नाम हो हिटलर। हिटलर ने क्या करो पोलैंड पर आक्रमण कर दियो और पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही दुनिया का मान दूसरो विश्व युद्ध प्रारंभ हो। तो दुनिया में दूसरो विश्व युद्ध कब हो तो थाने पता ही है 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भारत में जो सबसे बड़ो अंग्रेज सांडो को हो गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल भी टाइम करो लॉर्ड लिनलिथगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगे ने क्या किया कि न तो भारत में कांग्रेस का नेताओं से बात करी, न पार्टियां से बात करी, न केंद्रीय विधान परिषद से बात करी, और बिना कोई से बात करे बिना ही अरे जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब बताओ खट्टे जर्मनी खट्टे भारत, जर्मनी के साथ भारत को कोई पंगोई को नहीं, लेकिन वे आपस में उलझ रहा मित्र राष्ट्र दूरी राष्ट्र, और इंग्लैंड जो है वो मित्र राष्ट्र का मान शामिल हो। तो इसलिए भारत में भी वो जो है और दूरी राष्ट्र का खिलाफ जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो कांग्रेस को विरोध करो। कांग्रेस बोली कि भाई जर्मनी के साथ हमारा कोई लेना देना ही को नहीं, कोई विवाद ही को नहीं, फिर हमारा देश न थे युद्ध का मान क्यों झोंक रहे हो। कांग्रेस बोली कि मैं एक ही शर्त के ऊपर सरकार को साथ दे सका कि अगर सरकारियां बोल दे कि भाई युद्ध समाप्त होने के बाद में और भारत ने स्वतंत्रता दे दी जाएगी, और जब तक युद्ध छिड़ रहे हैं तब तक भारत का मान एक वैकल्पिक राष्ट्रीय सरकार बना दी जाएगी। भारत का लोगों की एक वैकल्पिक राष्ट्रीय सरकार बना दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजी सरकार बिल्कुल ही को नहीं मानी। तो इस वजह से फिर कांग्रेस के करी आपका जो प्रांता का मान मंत्रिमंडल बनाया है, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र, यानी कांग्रेस जो 11 में से 8 प्रांता में आपका मंत्रिमंडल बनाया है, वह मंत्रिमंडला ने त्याग पत्र देवा के लिए बोल दी। और इसका परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1939 को 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया अगस्त प्रस्ताव जो पेश किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत को सबसे बड़ो सांड भी टेम्पर हो तो गवर्नर जनरल हो वो हो लॉर्ड लिनलिथगे। तो लॉर्ड लिनलिथगे ने क्या किया 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस की ये जो मांग है इसको तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान और एक वैकल्पिक राष्ट्रीय सरकार का गठन नहीं किया जाएगा, और भारत को युद्ध के बाद में स्वतंत्रता भी प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि भारत की स्थिति पहले की तरह एक डोमिनियन स्टेट की ही बनी रहेगी, यानी ब्रिटिश अधिराज्य की स्थिति ही बनी रहेगी। ठीक है, इस प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव।
तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में फिर कांग्रेस ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। कांग्रेस की मार्च 1940 में और रायगढ़ बिहार में कांग्रेस का 1940 में और अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो रायगढ़ अधिवेशन 1940 में कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में और व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है प्रस्ताव पारित किया था। तो इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग जो है फिर 17 अक्टूबर 1940 को क्या किया गया, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पूरे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत तेजी के साथ में फैला। ब्रिटिश सरकार ने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, नेताओं को जेल में डाल दिया। उधर जापान जो था वो तेजी के साथ में भारत की तरफ बढ़ रहा था। उधर अमेरिका ने ब्रिटिश सरकार पे दबाव डाला कि भाई आप जो है भारत की समस्या का समाधान करें, नेताओं को रिहा करें और उनसे बातचीत करें। जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं को रिहा किया। और उसके बाद में क्या हुआ, भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए एक मिशन जो है वो भारत भेजा गया, और उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। ये 22 मार्च 1942 को जो है भारत आया था, और इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन ने और भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के बाद में एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना में क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक भारत में जो सुरक्षा विभाग है वो ब्रिटेन के पास में रहेगा, और युद्ध समाप्ति के बाद में जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, और भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा जो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर के बनेगी। लेकिन चूंकि इस योजना में दीर्घकाल के लिए सुझाव था, वर्तमान जो परिस्थितियां थी उन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस की जो मांग थी कि राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए, उस मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और बाकी नेताओं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए क्या कहा कि क्रिप्स जो प्रस्ताव है ये दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में दिया जाने वाला चेक है। और पंडित नेहरू ने क्रिप्स प्रस्तावों की आलोचना करते हुए क्या कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव ऐसे बैंक के नाम चेक था जो भविष्य में टूटने वाला था। तो क्रिप्स मिशन को जब स्वीकार नहीं किया गया तो क्रिप्स मिशन वापस ब्रिटेन चला गया। बाद में पता चला कि अंग्रेज जो है वे केवल चालाकी दिखा रहा, वे अमेरिका ने चीन ने खुश कर वो चाह रहा कि देखो मैं तो भारत के साथ बातचीत करना चाह रहा, समस्या को समाधान करना चाह रहा, लेकिन भारत का जो नेता है, भारत की जो जनता है वही जो है कोऑपरेशन को नहीं कर रही। ठीक है ना, ये बात बाद में स्पष्ट होगी। और उधर जापान जो था वो तेजी की तरफ भारत की तरफ अग्रसर हो रहा था। तो उन परिस्थितियों में अब कांग्रेस के पास में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय भारत की स्वतंत्रता का जो है खुलेआम ऐलान करने के। तो बाद में क्या हुआ, वर्धा प्रस्ताव
14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की एक वर्धा में बैठक हुई। उस बैठक में पहली बार भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। इसलिए इस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? वर्धा प्रस्ताव। अंग्रेजा ने पहली बार जो है इस प्रस्ताव का माध्यम से यहां बोले हुए हो कि भाई अंग्रेजों अपने भारत में छोड़ दो, थारो भारत का मान कोई काम को नहीं। ठीक है ना? 14 जुलाई 1942 ने तो वो प्रस्ताव के कहलावा है वर्धा प्रस्ताव। अभी के बाद में क्या है? भारत छोड़ो प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और इस अधिवेशन में भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यानी वर्धा प्रस्ताव का पुनः अनुमोदन जो है वो मुंबई अधिवेशन के अंदर किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाषण देते हुए और क्या कहा था? करो या मरो, ये जो नारा है डू एंड डाई, ये नारा बंबई अधिवेशन के अंदर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है उसका पुनः अनुमोदन करते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए और चेतावनी दे दी गई थी कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं जाएंगे तो फिर हम जो है आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन प्रारंभ करने से पहले ही 9 अगस्त को सवेरे और ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चला करके और कांग्रेस के सभी नेताओं को जो है अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां महल ये पूना में, आगा खां महल पूना में रखा गया कैद करके। और बाकी जो कांग्रेस की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, नेता थे, उन सबको गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने अहमदनगर दुर्ग में रखा था। इस प्रकार से जब नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो जनता जो थी वो उत्तेजित हो गई और जनता ने अपने विवेक से स्वयं जो है जगह जगह पर पूरे भारत के अंदर आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो क्या थी कि इस आंदोलन में समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। समानांतर सरकारें, पहली जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी वो संयुक्त प्रांत के अंदर संयुक्त प्रांत में बलिया के अंदर गांधीवादी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी वो सतारा महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई थी। इस आंदोलन के दौरान रेडियो कांग्रेस का जो संचालन है वो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के दौरान रेडियो कांग्रेस का जो संचालन है वो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। कुछ समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने भूमिगत रह करके, अंडरग्राउंड रह करके भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और 9 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपन कैबिनेट मिशन। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में
इस दौरान सत्ता चेंज हो गई थी और वहां पर नए प्रधानमंत्री बन गए थे। चर्चिल के स्थान पर नए प्रधानमंत्री बन गए थे और वो थे लॉर्ड एटली। तो लॉर्ड एटली ने भारत की समस्या पर विचार करने के लिए और अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक मिशन जो है वो भारत भेजा, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ये 1946 के अंदर जो है भारत आया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसके 3 सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्यीय कमीशन जो है भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन ने जो है और ये सुझाव दिया कि भारत को युद्ध के पश्चात जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी और भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा और वर्तमान जो परिस्थिति है उनके अंतर्गत एक इंटरनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का जो है गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी और बाकी जो नेता थे सबने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। तो इसके परिणाम स्वरूप कैबिनेट मिशन योजना के तहत सितंबर 1946 में और नेहरू को जो है अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, युद्ध काल में अंतरिम सरकार का गठन करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। अब आते हैं अपन माउंटबेटन योजना। तो ब्रिटिश सरकार ने सत्ता चेंज होने के बाद में भारत का जो सबसे बड़ा सांड था उसको भी चेंज कर दिया। अब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर के और भारत के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया और उन्होंने ये माना कि भारत का विभाजन करने के अलावा भारत की जो समस्या है इसका कोई हल नहीं है। 3 जून 1947 को अपनी एक योजना प्रस्तुत की। उस योजना की 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये माउंटबेटन योजना के तहत भारत की स्वतंत्रता के लिए नियत दिन था, फिक्स दिन था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। साथ ही साथ में भारत का विभाजन करके और नया पाकिस्तान जो है गठित कर दिया जाएगा। तो माउंटबेटन की ये जो योजना है इसी को बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसके बाद में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो माउंटबेटन योजना को क्रियान्वित करने के लिए और ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम जो वो ब्रिटिश संसद में पेश किया और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को जो है ब्रिटिश सरकार की सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई और ये अधिनियम जो है वो भारत के ऊपर लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत को जो है 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया। एक का नाम था भारत और एक का नाम था पाकिस्तान। इस अधिनियम के तहत जो भारत मंत्री का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और वैसे भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखना अच्छी तरह, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना।
जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक जो है नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और जो संविधान सभा है वो केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और जब तक नया संविधान बनकर के तैयार नहीं होता है तब तक देश का शासन 1935 के अधिनियम के तहत जो वो संचालित किया जाता रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।